हेलो एवरीवन। ये पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये तीसरा लेक्चर रहेगा। मैं जामिया आरसीए का 2021 का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे थे लास्ट टाइम, जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि जो तिब्बत और जो जियांगजांग जो प्रोविंस है जो चाइना का, अब वो जम्मू कश्मीर से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब ये लद्दाख से बॉर्डर शेयर करेगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो क्या हो गया, अब वो एज ए यूनियन टेरिटरी हो गई और उसको अलग कर दिया गया है। और आप ये लोकेशन देखेंगे कुछ, अगर आप ऐसे, तो ये कुछ लोकेशन जो है ये अब ये वाला पोर्शन आपको जम्मू कश्मीर आ गया है, और ये पोर्शन जो है वो आपको लद्दाख में अब आ चुका है। इसके कारण ये पर्टिकुलर जो रीजन है अभी इसको बॉर्डर अभी शेयर नहीं कर पा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। तो इसका आंसर जो 27 का जो आंसर था वो आपको डी फॉर डोंकी था। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इसने पूछा कि विच वन ऑफ दीज आर कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड फ्लड। देखिए, रैपिड अर्बनाइजेशन एक रीज़न है, डिफोरेस्टेशन बिल्कुल है, हैवी सैंड माइनिंग उसका एक रीज़न है, लेकिन आप इसको पहचानिए, माइक्रो इरिगेशन। क्या माइक्रो इरिगेशन से डिफोरेस्टेशन होगा? ये तो माइक्रो इरिगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि ये तो एक बहुत ही बेहतर चीज़ है, ये बेनिफिट है बेसिकली आपको अगर आप माइक्रो इरिगेशन करते हैं तो। ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर है, C फॉर कैट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, C फॉर कैट। रैपिड अर्बनाइजेशन, हैवी सैंड माइनिंग और डिफोरेस्टेशन की वजह से डिप्लेशन एंड फ्लड आ रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और फ्लड आ रहा है। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन ये इसका जस्ट अपोजिट है। ये इसको बेसिकली माइक्रो इरिगेशन अगर होगा तो वो एक बेनिफिशियल है, ठीक है, ओवरऑल के लिए। आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद ईच अदर। इसका जो आंसर है अगर आप देखेंगे, जब आप रियली में जाएंगे तो इसराइल और इजिप्ट जो है ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसराइल और इजिप्ट जो है ये जो सनाई पेनिनसुला का जो पार्ट है ना, उससे बॉर्डर शेयर कर रहा है इजिप्ट के साथ। ठीक है, कौन? इसराइल। ठीक है, ग्रीस और टर्की ये तो बहुत ईजी था, इसको आप कर सकते थे। इंडोनेशिया मलेशिया ये तो करता है ये बॉर्डर शेयर। ठीक है, बाकी जो बॉर्डर जो शेयर नहीं करता है वो आपको तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, ये आपस में बॉर्डर को शेयर नहीं करते हैं। तो 29 का आंसर क्या है? C फॉर कैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो बाकी इसराइल का जरा कैपिटल बताएं। क्या इसराइल मेडिटेरियन बॉर्डर को शेयर कर रहा है, मेडिटेरियन सी को? इजिप्ट की कैपिटल बताएं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल बताएं और तजिकिस्तान की कैपिटल बताएं। इन दोनों में से कौन जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर कर रहा है? इंडोनेशिया और मलेशिया की कैपिटल बताएं और न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया बताएं। ठीक है, और पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है ये भी बताएं, और पाम ऑयल जो है वो नेटिव किस कंट्री का है ये भी बताएं। ये यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा था। ग्रीस की कैपिटल बताएं और टर्की की भी कैपिटल बताएं। इसकी आप करेंसी बता सकते हैं टर्की की। ठीक है, टर्की क्या एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट है टर्की? और जो अगर है तो कौन सा पार्ट जो है वो टर्की जो है वो यूरोप का पार्ट है? जरा बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। जैसा आप ऑप्शन को प्रिपेयर करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ऑप्शन है ना, अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो बहुत आपके लिए चीज़ें आसान रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर द रिगार्डिंग द स्टेट यूटी एंड देयर पार्ट्स दोज बॉर्डर विद ईच अदर। दादर एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पहला निकल गया। ठीक है, और अब इसका अगर आप मैप देखेंगे अगर आप ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैप पहले थोड़ा सा। तो देखिए कि आपको दिख रहा है क्या, दादर एंड नगर हवेली जो है और दमन एंड दीव, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये बॉर्डर आपस में शेयर नहीं कर रहा है। उड़ीसा आप देखिए, उड़ीसा आपको ये रहा, क्या उड़ीसा तेलंगाना से बॉर्डर शेयर कर रहा है? आपको लगेगा कि उड़ीसा जो है तेलंगाना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी में यहाँ पर आकर के ये छत्तीसगढ़ आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, उड़ीसा भी आपको बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश हिमाचल से, हाँ, इसका कुछ हल्का सा पोर्शन जो है उत्तर प्रदेश का वो हिमाचल से बॉर्डर शेयर करता है। और क्या इसमें महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़, ये तो आपको इजीली दिख पा रहा होगा। महाराष्ट्र ये रहा और छत्तीसगढ़ ये रहा, तो ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर तीसरा चौथा हो गया। इसका आंसर क्या होगा? C फॉर कैट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? C फॉर कैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? C। आगे क्या है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में? 31वां क्वेश्चन क्या है? फटाफट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डिजीजेज। मतलब इसमें डिजीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा डिजीजेज कहाँ पर, यहाँ पर बेसिकली ये
फैला है। तो इबोला क्या वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में फैला है? ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जीका चाइना में है? नहीं, जीका चाइना में नहीं है। ये जो फर्स्ट जो जीका वायरस ये आइडेंटिफाई हुआ था आपको, ये आपको युगांडा में पाया गया था 1947 में। लेटर जो है ये ह्यूमन में पाया गया 1952 में ही, युगांडा एंड तंजानिया में, ठीक है। जो जीका जो होता है ये एंडीज इजिप्टिस मॉस्किटो से होता है। किससे होता है जीका? जीका किससे होता है? एंडीज एडोप्टिस इजिप्टिस एक मॉस्क है, उससे होता है। तो एंडीज इजिप्टिस जो मॉस्क है, इससे आपको डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है और येलो फीवर भी होता है, ठीक है। आप इसको लिख लें। जो एंडीज जो मॉस्क है ना, ये एंडीज इजिप्टी जो मॉस्क है, इससे आपको डेंगू भी होता है। क्या होता है? डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका भी, ठीक है। और ये जो मॉस्क है ये एक्टिव होता है दिन में, ठीक है। और जो जीका जो है, जीका क्या ये मदर से मतलब क्या बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है क्या? ठीक है, क्या आप मुझे जवाब बता सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पेनिश फ्लू कोलंबिया वेनेजुला? नहीं, स्पेनिश फ्लू तो स्पेन से, ठीक है। कब हुआ था जरा सा बताएं स्पेनिश फ्लू? क्या गांधी जी इससे इन्फेक्टेड हुए थे क्या स्पेनिश फ्लू से? स्वाइन फ्लू बताएं ये क्या है? यस, मैक्सिको और यूएसए। स्वाइन फ्लू जो है मैक्सिको और यूएसए में ही है, ठीक है। एक बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू का जरा नाम बताएं क्या होता है। और आगे आपको बताता हूँ थोड़ा सा कुछ इबोला के बारे में। इबोला के बारे में आपको बताता हूँ कि इबोला जो है ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया था डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, इबोला रिवर के आसपास, ठीक है। ये आपको 1976 के आसपास, कब? 1976 में। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। जरा सा बताएं कि कमेंट सेक्शन में, क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या बॉर्डर शेयर कर रहा है अटलांटिक ओशियन से? यस और नो। देखते हैं आपका मैपिंग कैसा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपको क्या हो गया? इसका आंसर आपको 1 और 4 मतलब क्या हो गया? इसका आंसर B फॉर बॉल और B फॉर बॉम्बई और B फॉर बेबी। आगे बढ़ते हैं फटाफट डिस्कशन में। आगे क्या है? आगे आपको क्वेश्चन नंबर 32 है। इसने पूछा कि विच ऑफ दिस कंडीशन इज आर फेवरेबल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून? साउथ वेस्ट मानसून के लिए कौन सा जो कंडीशन है वो फेवरेबल है? तो क्या वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक? ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात नहीं सही है। कोल्ड ऑफ तिब्बतियन प्लेट सरफेस? ये बात भी सही नहीं है। हाई प्रेशर नियर मेडागास्कर रीजन? ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो इसका आंसर राइट आंसर वो ए है। ए मतलब ऑप्शन 3 बस ओनली। साउथ वेस्टर्ली जेट फ्लोइंग स्ट्रांगली ओवर नॉर्थ इंडिया? नहीं, ये भी एक रीजन इसका नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून? इसका आंसर क्या है? हाई प्रेशर नियर द मेडागास्कर रीजन, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ए। 32 का आंसर ए मतलब ऑप्शन 3 हम लोग इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयाज। हिमालयाज के बारे में क्या सही है? दीज आर द वन ऑफ द वल्नरेबल एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इट्स हाइट इज नो लॉन्गर इंक्रीजिंग एज देयर इज नो मोर 33 सी बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। अरे भाई, ये तो हाइट बढ़ती है, एवरी ईयर बढ़ रही है इसकी हाइट। अभी शायद जो अभी 8848 था पहले, अब शायद वो 8848.5 कुछ मीटर हो गया। जब अभी चाइना ने जब उसने अभी मेजरमेंट किया अभी, तो ठीक है, तो इसकी तो हाइट तो बढ़ रही है, ठीक है। और क्या है? देयर इज नो रिसेंट वॉल्केनिक इरप्शन डिस्पाइट बीइंग अ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है डिस्पाइट बीइंग द डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। आप इसका रीजन बता सकते हैं कि आखिर वहाँ पर वॉल्केनो क्यों नहीं है? चौथा क्या है? खेडा जाडी ए टाइप ऑफ द फंगस इज ग्रोन इन द एल्पाइन रीजन ऑफ हिमालयाज। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका अंदर क्या हो गया? 1 2 4 मतलब 1 3 4 C फॉर कैट इसका आंसर है। याद रखिएगा इस चीज़ को आप, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वाले डिस्कशन में। इस वाले डिस्कशन में अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34। क्वेश्चन 34 क्या है? इसमें तो कौन सा करेक्ट है? क्लाइमेट चेंज इज फोर्सिंग मानसून बिहेवियर बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द ड्रेनी डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एज पर द रिसेंट फाइंडिंग ऑफ द IPCC रिपोर्ट। ठीक है, हमने मान लिया सही है। एल नीनो फेनोमेना डिस्टर्ब द वेदर ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन एंड द टेम्परेचर रीजन। ठीक है, ये बात भी सही है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज इज फोर्सिंग मानसून बिहेवियर बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द रेनी डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एज पर द रिसेंट फाइंडिंग ऑफ द IPCC रिपोर्ट। ठीक है, एल नीनो फेनोमेना डिस्टर्ब द वेदर ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन एंड द सब एंड द टेम्परेट रीजन। ये बात भी सही है। एक होता है ला नीनो, एक होता है एल नीनो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ला नीनो से भारत को क्या क्या बेनिफिट है?
ये बात तो बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे कि इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? इरेटिक रेनफॉल मतलब क्या हो रहा है कि जो रेन पहले 10 दिन हुआ करता था, अब वो रेन सिर्फ 4 दिन में ही हो जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो रेन जो है अब वो जो लैंड उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रही है। वो जो वाटर जो है जो इतना ज़्यादा वो हो जा रहा है कुछ ही दिनों में कि वो वाटर जो है वो मतलब बेकार हो जा रहा है। वो वाटर को हम लोग उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से एक इम्पैक्ट है। तो जो 34 का आंसर क्या है? सी फॉर कैट। इसका आंसर बोथ है, बोथ सही है। ठीक है, सी फॉर कैट। आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपको? 35 है। 35 में क्या क्वेश्चन है भाई? 35 में क्या है कि एयर पॉल्यूशन के बारे में पता करना है। ग्राउंड ओजोन इज एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है। ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट बैडली अफेक्ट द ह्यूमन लंग्स। बिल्कुल सही है। ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नहीं भाई, विंटर में नहीं होता, ये समर में होता है। ठीक है, ऑटम में, ये गलत है। क्या होता है? ये आपको समर में होता है। क्या होता है? समर में। ठीक है, SUMER। ठीक है, SUMMER, सॉरी। ग्राउंड ओजोन इज आल्सो कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ठीक है, और ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी बताया जैसा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका 35 का सी, 1 to 4। ये जो है विंटर में नहीं होता है, ये आपको कब होता है? ये आपको समर में होता है। इसको थोड़ा याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 36 आपको, हाँ, विच एक्ट प्रोवाइड द राइट टू वोट टू वीमेन। राइट टू वोट टू वीमेन कब प्रोवाइड किया गया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था, 1919। ये बात बिल्कुल सही है। 1909 नहीं है। 1909 में तो क्या था? 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? इससे बहुत सारा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। बताएं कि 5 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। ठीक है, और इन दोनों के समय बताएं कि कौन गवर्नर जनरल थे भारत के, और कौन यहाँ पर एक मॉर्ले था और एक मॉर्ली मिंटो। ठीक है, तो मॉर्ली का क्या है और मिंटो क्या है, दोनों बताएं। 39-40 क्या है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 37। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ, ये क्या है? द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप्स इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ राइट्स का ये। ठीक है, 37 का आंसर क्या है? सी। सिटीजनशिप भारत में कहाँ कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, 5 to 11 आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप की बात करता है। बताएं कि ये कौन से पार्ट में है, कितने तरीके से हम सिटीजनशिप हम ले सकते हैं और कितने तरीके से हमारा सिटीजनशिप हमारा जा सकता है, जरा ये बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में जरा सा। ठीक है, बताएं कि आप लिबर्टी से क्या समझते हैं, ये भी जरा बताएं। ये जो ड्यूटीज़ है, जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आज के डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये इनिशियल में जो 10 था। ठीक है, ये 1976 में ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। 37-38 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द योगा इज नॉट करेक्ट। इसमें से योग कौन सा करेक्ट नहीं है? इसमें जो ऑप्शन डी है 37 का आंसर, ये सही नहीं है। जो समाधि है ना, इज एन ऑब्जर्वेंस विच रिफर टू द कल्टिवेशन ऑफ द वैल्यूज एंड द वर्चू इन लाइफ। ये बात सही नहीं है। जो यामा है इज ए योगा मीनिंग द रिस्ट्रेनिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ फ्रॉम द इमोरल एक्टिविटीज। बात बिल्कुल सही है। धर्मा इज ए कंसर्न विद द कंसंट्रेशन, सही है। पर त्यारा इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ द सेंस। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 8 कुछ इसमें बेसिकली होता है, आपको दिखा रहा हूँ। 8 जो बताना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए। ये पर्टिकुलर जो 8 है ये, हाँ, द 8 लिम्स ऑफ द पतंजलि योगा सूत्रास क्या है? यमास। इसको आप लिख लें, आप इसको वीडियो रोक करके। 5 सोशल ऑब्जर्वेशन, अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस, आस्तीय नॉन स्टीलिंग ब्रह्मचार्य, चैस्टिटी एंड अपरिग्रह नॉन पॉजिटिवनेस। नियामस क्या है? 5 मोरल ऑब्जर्वेशन, शौच, प्यूरिटी, संतोषा, वही बेसिकली है। और आसान क्या है? योग पोस्चर है। और क्या है? प्राणायामा। ठीक है, जो प्राणायामा है ये आपको क्या है? आपको ब्रीथिंग टेक्निक एज ए मीन ऑफ द कंट्रोलिंग द प्राणा
वर्चुअल वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, और क्या है प्रत्याहारा, ये विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, और धरना क्या है, ये कंसंट्रेशन है, और ध्यान क्या है, मेडिटेशन है, और समाधि क्या है, समाधि क्या है, इनलाइटनमेंट ऑफ ब्लिस। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, मैं तो देख लीजिए। ये आपको 8 जो पतंजलि के 8 हैं, ठीक है, ये कभी पूछा आपसे जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम फर्दर डिस्कशन में। इसका आंसर क्या है, डी है। 39 का क्या है, बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन में 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मदर फंड और द फंड ऑफ द फंड अंडर द आत्मनिर्भर भारत, इट विल हेल्प इन द लिसनिंग द MSME ऑन द कैपिटल मार्केट। बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल परचेज मेजोरिटी ओनरशिप इन MSME, ये बात नहीं, ये बात सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन सेकंड ये गलत है। इसका आंसर क्या है, A फॉर एप्पल। ठीक है, 39 का आंसर क्या है, A फॉर एप्पल। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 आपको बता रहा है करेंसी स्वैप फैसिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो करेंसी स्वैप फैसिलिटीज़ है, इसमें क्या बता रहा है, इट इज़ एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज द करेंसी विद द प्री डिटरमाइंड टर्म। ये बात बिल्कुल सही है। हम करेंसी स्वैप फैसिलिटी हम लोग बहुत सारी कंट्री से करते हैं। ठीक है, द स्वैप ऑपरेशन कैन कैरी एक्सचेंज रेट एंड अदर मार्केट रिस्क। नहीं, ये बात इसी कारण हम इससे बचने के लिए तो हम करते हैं ना, इसी कारण से बचने के लिए हम करते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वगैरह। ठीक है, रिसेंटली बांग्लादेश श्रीलंका साइंड ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, जो ऑप्शन सेकंड आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, हम ये ईरान के साथ भी किए थे, ताकि जो हम ऑयल आपसे हम परचेज करेंगे तो उसके बदले में आपको हम बार्टर सिस्टम एक तरीके से आप समझ लीजिए, सेम वही है। हमने जापान के साथ भी हमने किया था ये चीज़ को। ठीक है, तो द स्वैप ऑपरेशन कैन कैरी एक्सचेंज रेट, नहीं, और द अदर मार्केट, ये रिस्क, ये बात बिल्कुल गलत। उस चीज़ से बचने के लिए तो 40 का आंसर क्या है, C फॉर कैट। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन हम लोग। आगे क्या है, when an individual quits his or her job and decided to stay at home for a while, the labor force participation क्या होगा, increase, decrease, remain same, may increase or decrease depending on the length of the time he or she stay at home। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर बी था। क्या था, वो डिक्रीज होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, दो तीन तरीके का आपको ये होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो बोला जाता है, वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक हो, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज करिए कि एक खेत में, एक फार्मर का खेत है, उसमें कि 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उस खेत में 5 लोगों की ज़रूरत ही है। 5 लोग भी मिलकर 100 किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं और 10 लोग मिलकर भी 100 किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो और भी 3-4 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और 3-4-5 अनएम्प्लॉयमेंट के आप जरा नाम जरा बताएं कमेंट सेक्शन में, जो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और उसके जरा नाम जरा मेंशन करें, उसको जरा पढ़ सकते हैं आप गूगल क्रोम करके। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा उस चीज़ को आप रिवीजन में आप ला सकें। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 41 आंसर बी था, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 42 में क्या है भाई, यस 42 में क्या है, चैंपियन पोर्टल। तो जो चैंपियन पोर्टल है, ये आप याद रखिएगा, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है। इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। नहीं, ये MSME द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चैंपियन का फुल फॉर्म क्या है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका जो चैंपियन का जो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है, पहला है सपोर्ट करना, उसके बाद एक्सप्लोर करना, उसके बाद प्रमोट करना। लिख लीजिए आप इसको, इसका 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है, सपोर्ट करना, एक्सप्लोर करना और प्रमोट करना। ठीक है, और ये हब एंड स्पोक मॉडल पे ये वर्क करता है चैंपियन पोर्टल। ठीक है, हब एंड स्पोक, हब एक आपने पढ़ा होगा, हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक। ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। ठीक है, इसका जो हब है वो कहाँ है, वो न्यू दिल्ली है। इसका हब कहाँ है, वो न्यू दिल्ली, और इसका स्पोक कहाँ है, ये वेरियस स्टेट है, और बहुत सारे जो मिनिस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है वो इसका क्या है, स्पोक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में क्या है, फोर्स मेजूरी, ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसने पूछा कि इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात बिल्कुल गलत है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है।
अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम द फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल डिजास्टर, वार और वार लाइक सिचुएशन, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स, ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है 2 और 3, क्या इसका आंसर होगा 2 और 3, बी फॉर बॉल। 43 का आंसर क्या है बी। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पर्टिकुलर की ये फोर्स मेजूरी, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। इसका जो डिफिनेशन है फोर्स मेजूरी का क्या है, फोर्स मेजूरी का जो डिफिनेशन है, force majeure is a clause that is included in the contract to remove the liability for the unforeseeable and unavoidable catastrophic that interrupt the expected course of event and prevent participation from the fulfilling the obligation. These clauses generally cover natural disasters such as the hurricanes, tornadoes and the earthquake, as well as the human actions such as the armed conflict and the man-made diseases. तो ये आपको किसका है, what is force majeure, ठीक है। मैं 2 का डिफिनेशन उठाया था, एक तो कुछ ज़्यादा बड़ा है, ये आपको इंसाइक्लोपीडिया से ये वाला डिफिनेशन आपको मिल जाएगा, आपको ये वाला ये पर्टिकुलर जो डिफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं हम, इसका आंसर क्या है 2 और 3, ठीक है, पहला नहीं है। आगे क्या है इस क्वेश्चन में, आगे आपको है कि नेचुरल राइट क्या है, विच वू गिव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको जॉन लॉक है। रूसो और हॉब्स का क्या है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। इसका इनका जो थ्योरी है अगर आप पढ़ते होंगे पॉलिटिकल साइंस में, इसका है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है रूसो और हॉब्स की। आप मुझे बता सकते हैं थॉमस जेफरसन की कौन सी थ्योरी, जरा बताएं सा कमेंट सेक्शन में जरा सा। इसका आंसर क्या था, सी था, सॉरी मतलब डी था, लॉक की थी, जॉन लॉक की नेचुरल राइट के बारे में। 45 क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द इम्प्लीमेंटेशन ए पब्लिक पॉलिसी इज ब्यूरोक्रेसी, ये बात इसने डायरेक्ट यूपीएससी से क्वेश्चन को उसी के पैटर्न को इसने जुड़ा, मतलब इसने स्टिल किया है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन था, मतलब यूपीएससी में कुछ पूछा हुआ था ये क्वेश्चन था, और उसी को इसने रिपीटिशन मोड पे इसने ला दिया, ठीक है दोस्तों। ये था आपको इस 45 तक मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, बाकी 15 क्वेश्चन और लेफ्ट रह गए हैं, मैं उसको भी डिस्कशन करूँगा फर्दर वीडियो में। सो दोस्तों आज को इतना ही है, और आपको वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और बाकी आप बता सकते हैं कि मैं और इसमें क्या आपको कुछ ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको पसंद आया तभी। ओके, बाय बाय।